हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज आपके सामने एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूं। आज हम भिन्न के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। कल हमारी पहली क्लास थी जिसमें हमने भिन्न के बारे में पढ़ा था। आज हम भिन्न के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे जिसमें भिन्नों का जोड़, एडिशंस ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का घटाव, सबट्रैक्शंस ऑफ फ्रैक्शंस, भिन्नों का गुणा, मल्टीप्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्शंस और भिन्नों का भाग, डिवाइडेशंस ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैंने एडिशन के बारे में एक एग्जांपल लिखा है। इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, दो मेथड से करेंगे और आपको जो मेथड अच्छा लगे वही, ठीक है। तो हमने सबसे पहले एग्जांपल फर्स्ट की बात करते हैं कि मैंने लिखा है 3/4 और 1/2। इसको हम दो तरीके से सॉल्व कैसे करेंगे कि एक तो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, एक डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बारे में जो सॉल्व करना है एलसीएम लेके सॉल्व करना है और ये हम अगले क्लास में भी पढ़ेंगे जब भी टाइम मिलेगा, लेकिन मैं अभी दोनों मेथड बताऊंगा आपको। सबसे पहले क्या करना है कि जो 2 जो है उसका क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 3 से। तो कितना आएगा, 3 × 2 कितना हो गया, 6। बीच में जो साइन है वही लगाना है, क्या है, प्लस का, तो प्लस लगाइए। अब जो 4 लिखा है उसका मल्टीप्लाई कराना है 1 से, कितना हो गया, 4। और अपर में क्या करना है कि इन दोनों का क्या करना है, आमने सामने मल्टीप्लाई कराना है। तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8। तो ये हो जाएगा 6 + 4 10 और ये हो जाएगा 8। अब ये इसका आंसर हो गया। और इसको और सरल अनुपात में लिखना चाहे तो हम उसको क्या करेंगे, 2 के टेबल से काटेंगे। तो कितने बार जाएगा, 5 बार और ये जाएगा 4 बार। तो इसका आंसर हो जाएगा 5/4। अब ये इसका सरल अनुपात में क्या हो गया, आंसर हो गया। अब सेकंड टाइप, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। सेकंड मेथड से कैसे सोल्व करेंगे, तो ये है 3/4 और ये है 1/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम को बोलते हैं हिंदी में लघुत्तम समापवर्त्य। इन दोनों का एलसीएम कैसे लेंगे, तो सबसे पहले क्या करना है, 2 4 लिखा है उसका क्या करना है, फैक्टर करना है। तो सबसे पहले हम इसमें जो है कि सबसे कम मतलब जो होगा कि जो इसमें मतलब डिवाइडेशन हो सकता है उसका मतलब क्या लेंगे, संख्या लेंगे। तो सबसे पहले 2 लिया मैंने, कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब 4 लिखा है, कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब यहाँ पे 1 आ गया, अब इसमें यहाँ पे 2 है तो 2 का और लेंगे, कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब ये जो आ रहा है फैक्टर मतलब जो भाजक जो लिया था उनका क्या करना है, हमें सामने मल्टीप्लाई कर देना है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 × 2। तो इसका एलसीएम कितना है, 4। अब एलसीएम पहले 4 रखना है हर में। अब क्या करना है, 4 का जो भाजक लेके 4 में क्या करना है, भाग लगाना है। तो कितनी बार जाएगा, 1 बार। भागफल कितना है, 1, तो 1 लिखना है। फिर क्या करना है, इंटू ऊपर जो लिखा है अंश में उसका मल्टीप्लाई कर देना है। अब साइन क्या है बीच में, प्लस, तो यहाँ पे प्लस लगाइए। अब 2 का भाजक लेके 4 में क्या करना है, भाग लगाना है। कितनी बार जाएगा, 2 बार। भागफल कितना है, 2 और 2 में क्या करना है, यहाँ पे 2 लिखना है और 2 में 1 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3 × 1 कितना हो गया, 3 और ये हो जाएगा 2 × 1 कितना हो गया, 2 और ये जो होगा 4 का 4। अब 3 + 2 कितना होगा, 5 और ये कितना हो गया, 4। देखो दोनों तरफ से आंसर आ गया। तो आपको 2 मेथड से आंसर निकालना है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से ये वाला जो मेथड है वो इजीली हो जाएगा, इससे बेहतर होगा, क्वेश्चन करना सोल्व करना इजी रहेगा। अब इसकी बात करते हैं, तो इसमें भी यही होगा कि पहले 8 का मल्टीप्लाई 3 से करो, कितना हो जाएगा, 3 × 8। बीच में साइन किया प्लस का, प्लस लगाओ। अब 4 × 5 करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 4 × 5 और इन दोनों का आमने सामने मल्टीप्लाई करना है, कितना हो जाएगा, 4 × 8। अब 8 × 3 किया, कितना आया, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं ऊपर, कितना आया, 24 और ये हो जाएगा 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। अब ये कितना हो जाएगा, 4 × 8 कितना हो गया, 32 और इनको मैं ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा, 0 4 4 और ये हो जाएगा 2 और 2 कितना हो गया, 4। ये हो गया इसका 44/32 इसका आंसर हो गया। इसको और सरल अनुपात में लिखना हो तो कैसे लिखूंगा मैं कि 2 के टेबल से काटूंगा, कितनी बार जाएगा, 22 आएगा और नीचे कितना आएगा, 16 और काटूंगा 2 के टेबल से, कितना हो जाएगा, 8
और ये कितना हो जाएगा 11, अब नहीं कटेगा, तो इसका आंसर क्या होगा 11/8, ये इसका आंसर हो गया। और भी मैं एग्जांपल दे रहा हूं बड़े बड़े, उसको कैसे सॉल्व करना है। तो ये तो जो है वो बेसिक जानकारी थी जो मैंने बता दी। ये जो है आपके मतलब परिवार में जो होंगे, तो आपके छोटे भाई बहन भी होंगे, तो जो निम्न स्तर क्लास जो क्लास होती है उसमें पढ़ते होंगे, जैसे 6-5 क्लास है, 6-7-8, तो उनके लिए जो है ये बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण है। आपको अगर ये आता होगा तो आप अपने भाई बहन को भी सिखा सकते हो। तो ये इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। अब हम 2 एग्जाम्पल और सॉल्व करेंगे। मैंने लिखा है 7 4/3 2 2/3। अब इनको सॉल्व करेंगे। तो मैंने जब बताया था कल की क्लास में, मैंने बताया था कि जो इस प्रकार से लिखी हुई संख्या जो कहलाती है वो मिश्रित भिन्न कहलाती है। मिश्रित भिन्न जो होती है वो हमेशा, मैं कल बताना भूल गया था कि मिश्रित भिन्न जो होती है अगर उसको हम सरल रूप में लिखते हैं अनुपात में, तो वो जो होती है वो एक अनुचित जो होती है वो भिन्न होती है। जैसे यहाँ पे 7 4/3 लिखा है, तो मैंने कल बताया था कि इसको सोल्व कैसे करेंगे। 3 into 7 कितना हो गया 21, और इसमें 4 क्या करेंगे ऐड करेंगे, कितना हो गया 25, और जो हल जो है वो समान रहेगा। तो ये जो होती है इसको मैं मतलब साधारण भिन्न में बदला मैंने, तो ये कैसा आया कि एक अनुचित भिन्न आया। हमेशा अनुचित भिन्न ही आएगा कि ऊपर वाली संख्या जो होगी वो हमेशा बड़ा ही होगा। तो हमेशा याद रखना कि मिश्रित भिन्न से अनुचित भिन्न में बदलेंगे, अगर साधारण भिन्न में बदल रहे हैं तो वो अनुचित भिन्न ही आएगी संख्या सोल्व करने के बाद। अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसके भी 2 मेथड है, आपको जो अच्छा लगे वो कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले जो मिश्रित भिन्न में संख्या जो लिखी होती है उसको आप ऐसे लिख सकते हैं, जैसे 7 + 4/3। आप इस प्रकार से अलग अलग कर सकते हो संख्याओं को। तो यहाँ पे 7 लिखा, प्लस किया, बीच में 4/3 लिखा है। अब मैंने यहाँ पे जो संख्या लिखी है उसको मैं क्या करूंगा 7 + 4/3, आप ऐसे लिख सकते हो मिश्रित भिन्न को। जो 7 लिखा है इसके बीच में आप प्लस लिख सकते हो, ये हो गया प्लस पहले का था वो, और ये हो गया 2 + 2/3। अब इनको क्या करना है कि जो संख्या मतलब भिन्न में रूप में लिखी हुई उनको पास में रखो, और जो 1 लाइन में लिखी हुई उसको पास में रखो। ये हो गया 7 + 2, और ये हो गया 4/3, और ये हो गया 2/3। अब इन दोनों को ऐड करना है तो कितना हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा 2/3। अब हमेशा एक बात याद रखना कि अगर भिन्न में लिखी हुई संख्या हो उसका हर समान हो तो क्या करना है, ऊपर वाली संख्या में क्या करना है, अगर बीच में एडिशन का साइन है तो ऐड कर देना है ऊपर वाली संख्या को, अंश को। तो कितना हो जाएगा 4 + 6 2 कितना हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा इसका जो अंश मतलब हर जो समान है तो समान ही रखना है, बस डायरेक्ट ही सोल्व करना है इसको। तो ये हो जाएगा 9। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था आपको कि इस प्रकार से लिखी हुई संख्या को कैसे सोल्व करेंगे। तो 9 जो लिखा है इसके नीचे कोई नहीं लिखा है, मतलब 1 है, 1 लिख सकते हो आप, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या हो जाएगा कि 3 का मल्टीप्लाई 9 से कितना हो जाएगा 9 × 3, प्लस का प्लस साइन, और 1 × कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 × 6। और सामने वाली संख्या क्या करना, आमने सामने क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना हर का, कितना आ जाएगा 1 × 3 कितना आ जाएगा 3। अब इसको सोल्व करो, कितना हो जाएगा 9 × 3 कितना हो जाएगा 27, ये कितना है 1 × 6 कितना हो जाएगा 6, हो जाएगा नीचे 3। इसको ऐड करो तो 7 और 6 कितना होगा 13, कैरी 1, ये कितना हो जाएगा 2 और कितना हो जाएगा 1 3 हो जाएगा, ये हो गया 3। अब इसका आंसर कितना आएगा, 3 के टेबल से कट रहा है, कितनी बार जाएगा 1 बार, और हो जाएगा 3 × 3 3 × 3, इसका 11 आंसर हो जाएगा। इसको इस प्रकार सोल्व करते हैं। अब इसको एक मतलब ये फर्स्ट मेथड था, इसका सेकंड मेथड से कैसे करेंगे। तो इसको मैंने कल बताया था ऐसे, 7 जो है 3 जो लिखा है उसको 7 से मल्टीप्लाई करा तो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कितना हो जाएगा 21, और इसमें 4 ऐड करना कितना हो जाएगा 24, और ये हो जाएगा 24/3, फिर 3 का मल्टीप्लाई 2 से कराओ कितना हो जाएगा 6, और इसमें 2 ऐड करो कितना हो जाएगा 8, और हर जो है वो समान रखना है, हो जाएगा 3। अब अभी मैंने बताया था यहाँ पे कि अगर हर समान है तो ऊपर वाली संख्या को क्या कर देना है प्लस कर देना है, अगर साइन बीच में प्लस लिया हो तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा 24 और 8 कितना हो जाएगा 24 8
और हर जो है वो हमेशा समान आएगा। अब ये वापस 33 हो गया और 3। अब 3 के टेबल से कटेगा, कितनी बच जाएगा 11, तो ये होगा 11, इसका आंसर हो गया। ये हो गया। इसको इस प्रकार से सोल्व करते हैं। मैंने आपके सामने एक एग्जांपल और लिखा है, तो इसको भी इस प्रकार से ही सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे 2 मेथड होंगे इसकी भी, तो आप क्या करना है कि अलग अलग जो मैंने खोल के रखा था यहाँ पे, जैसे 7 + 3 बीच में साइन कर दिया था प्लस का और अलग अलग कर दिया था, आप अलग अलग नहीं करो तो भी चल जाएगा। जैसे यहाँ पे 3 लिखा है तो जब जो भी आगे संख्या लिखी है उसको ऐड कर दो। यहाँ पे 3 लिखा है तो 3, यहाँ पे 4 लिखा है तो 7, ये कितना लिखा है 1, कितना हो गया 8 और 2 कितना हो गया 10। तो सबसे पहले क्या करना है 10 को आगे रखो, इसके बाद बीच में साइन क्या है सकते हैं प्लस का, प्लस रखो, और इसके बाद में ब्रैकेट में क्या क्या बचा 1/3, इसका 1/2, इसका 1/4 और इसका कितना है 1/2। अब इनको क्या करना है सोल्व करना है। तो सबसे पहले जिसका हर समान लिख रहा है इसको क्या लिखना है पास पास में लिख देना है, ये और वैसे भी है आपको पता होगा कि 1/2 और 1/2 कितना होता है 1 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इन दोनों को मिला के ये और ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये बचा 1/3 यहाँ पे लिखा, और ये बचा 1/4 और ये बचा आगे 10। अब ये भी 10 प्लस ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का, सभी प्लस की 10 में बाहर निकालो तो कितना हो जाएगा 10 + 1 कितना हो जाएगा 11। फिर साइन प्लस का प्लस, ये हो जाएगा 1/3 प्लस 1/4। अब इन दोनों का एलसीएम लेके भी सोल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं। तो 4 × 1 कितना हो जाएगा 4, इसका मल्टीप्लाई इससे कराया, इसका इससे कराया कितना हो जाएगा 3 और इन दोनों का आमने सामने कराया कितना हो जाएगा 12 और आगे का पहले से 11 चल रहा है, ये आएगा 11। अब 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 और नीचे कितना है 12, ये आएगा 12 और यहाँ पे क्या चल रहा था 11, ठीक है 11। अब इसके नीचे कोई नहीं लिखा है, मतलब एक लिख सकता हूं और आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 12 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 11 से, कितना हो जाएगा 132 प्लस 1 × 7 कितना हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 12 × 1 कितना हो जाएगा 12। तो ये हो जाएगा 7 + 2 कितना हुआ 9, 3 का 3, 1 का 1, ये हो जाएगा 139 12, ये होगा इसका आंसर। तो इसको भिन्नों का जोड़ जो होगी एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस को इस प्रकार से सोल्व करेंगे। अब हम भिन्नों का घटाव पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। ये भी जो जिस प्रकार से हम भिन्नों का जोड़ किया था इस प्रकार से इसको भी सोल्व करना है, सेम टू सेम प्रोसेस है, लेकिन हम ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो होगा बीच में साइन जो होगा वो माइनस का होगा। अब 5/8 लिखा है और 3/8 लिखा है। पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि आपको कि जो अगर हर जो समान दिया हो तो ऊपर वाली संख्या का क्या करना था, पहले क्या करना था प्लस करना था। अब साइन क्या माइनस है तो माइनस करना पड़ेगा। तो इसको इजीली कैसे सोल्व करेंगे 5 - 3 कितना हो जाएगा 2 और जो हर जो वो समान रहेगा कितना देगा 2/8। और सरल अनुपात में लिखना चाहूँ मैं इसको तो कितना लिख सकता हूँ कि 2 के टेबल से मैं काट रहा हूँ 1, ठीक, ये कितने पर जाएगा 4 पर जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/4। सेकेंड मेथड इसका कि इसका मल्टीप्लाई इससे कराओ, इसका इससे कराओ, लेकिन ये नहीं करना है। या तो इजीली सॉल्व हो रहा है कि इसका जो है हर जो है वो समान दिख रहा है तो ऊपर संख्या का क्या करना है डायरेक्टली माइनस कर देना है। अब यहाँ पे कर रहा हूं, इसके 2 मेथड है। फर्स्ट मेथड से जो बता रहा हूं मेथड फर्स्ट, इसमें क्या करेंगे वही पहले मैंने किया वो कि 5 का मल्टीप्लाई 8 से कराओ, कितना हो जाएगा 8 × 5 माइनस का माइनस साइन और ये हो जाएगा 9 × 3, ये हो जाएगा 9 × 3। अब इन दोनों का आमने सामने कराना है, कितना हो जाएगा 9 × 5। अब सॉल्व करो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं 8 × 5 कितना हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 9 × 3 कितना हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 45। अब 14 में से 27 माइनस करने कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा 45। ये इसका क्या हो गया आंसर। अब सेकंड मेथड एलसीएम से बता रहा हूं आपको। अगर एलसीएम नहीं लेना रहा हूं तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि जो जिस संख्या के नीचे जो हर जो होता है भिन्न में जो होता है वो हर जो होता है उनको लेना है। यहाँ पे 9 लिखा है 5 लिखा है, तो सबसे पहले छोटी संख्या को रखो 5, इसके बाद 9 लिखा है तो 9 को रखो। अब क्या करना है कि इसमें ऐसा मतलब ऐसी संख्या का भाग लगाना है जो
मतलब न्यूनतम हो। सबसे पहले न्यूनतम कौन सा हो जाएगा, डिजिट नंबर 2, तो 2 के टेबल में यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, 2 का टेबल काम में नहीं आएगा। इसके बाद 3 लिखेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 9 के टेबल में 3 आता है। भले भाई 5 नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, पहले 3 आ रहा है तो 3 को बोलो। अब क्या हो जाएगा, 5 जो मतलब 3 के टेबल में 5 नहीं आ रहा है, इसको ऐसे ऐसे रहने दो, जैसा है ऐसे ऐसे। अब इसमें कितनी बार जाएगा, भागफल कितना आएगा, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। ये हो गया 3। अब जैसे ठीक वैसे ही करना है जैसे भी पहले किया था। 2 का लेना था, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3, 2 का जाएगा, वापस 3 का लेंगे तो ये जाएगा 3। अब यहाँ पे 5 3 का, ये कितना हो गया 1। अब इसको छोड़ो, अब इसको सोल्व करना है। कितनी 4 का टेबल लेंगे, 4 का टेबल में जैसे भी 4 के टेबल में 5 नहीं आ रहे, अब डायरेक्ट 5 का लेंगे, कितनी बार जाएगा 1 बार, एक बार आ गया। अब यहाँ पे जो लिखी हुई संख्या हो क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करा देना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, लघुत्तम समापवर्ती, जिसको एलसीएम कहते हैं। अब ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3 इंटू 5, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया 9, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 45 इसका एलसीएम। अब इन दोनों का एलसीएम कितना है 45, तो सबसे पहले 45 रखो, ठीक है हर में। अब जो 9 लिखा है ये इसका भाजक हो गया, भाजक लेके 45 में क्या करना है, भाग करना है। कितनी बार जाएगा 5 बार, और ऊपर कितना लिखा है ऐड, तो इसको ऐड कैसे रहने दो, कितना आया 5 भागफल, बीच में साइन क्या है माइनस का, माइनस लगाओ। अब 5 लिखा है उसमें क्या करना है, वापस 45 में क्या करना है, भाग लगाना है, तो कितनी बार जाएगा 9 बार। पहले क्या करना है 3 लिखा है 3 लिखो, फिर इंटू भागफल कितना है 9 लिखा। अब 8 इंटू 5 कितना हो गया 40, ये कितना हो जाएगा 27 और आगे 45। इसको आगे हमने यहाँ पे सोल्व किया था अभी, तो क्या हो जाएगा 40 में से 27 जाएंगे, क्या बचा 30 और नीचे क्या है 45, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसको हमने जिस प्रकार बिंदुओं का जोड़ में जो इस प्रकार का सवाल किया था, सेम टू सेम मैंने वही सवाल मतलब उस टाइप का सवाल लिखा है, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन जो है बीच में माइनस लिखा है, क्योंकि हम तो क्या पढ़ रहे हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में। सबसे पहले इनको सॉल्व करने से पहले क्या करना है कि मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऐसी जो मिश्रित भिन्न में से संख्या लिखी होती है उसको अलग अलग कैसे करेंगे। तो 46 लिखा था मैंने, इसके बाद में क्या कर दिया था, बीच में साइन क्या कर दिया था प्लस का, फिर 2/9 लिखा था। अब यहाँ पे ये तो ठीक है, इसके आगे क्या साइन प्लस का कोई नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा 14। अब साइन जो आएगा बीच में माइनस का आएगा, ये बात ध्यान रखनी थी, सबसे इसमें इंपोर्टेंट बात थी। और मैंने ये भी बताया था कि जो लिखा हुआ है इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे, तो 46 लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का 14 लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस का 21 लिखा हुआ है, तो ये दोनों क्या हो जाएगी, इसमें से माइनस हो जाएगी ये वाली संख्या इन दोनों में से, ठीक है। तो ये 46 लिखा है, अब मैं इसको अलग अलग कर रहा हूँ। 46 यहाँ पे कोई नहीं दिया है, मतलब प्लस की संख्या, तो हो जाएगा 2/9। इसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस लिखो, यहाँ पे 14 लिखा है 14 लिखो, फिर साइन क्या हो जाएगा बीच में माइनस का होगा, क्योंकि यहाँ पे साइन पहले से माइनस का दिया होगा, ये हो जाएगा माइनस का 5/3। फिर यहाँ पे माइनस लिखा है, माइनस लिखा है 21 लिखा है 21। अब यहाँ पे पहले माइनस का साइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन माइनस का, ये हो जाएगा 4/9। और आगे कैसे सोल्व करेंगे इसको, अब जो संख्या 1 लाइन में लिखी हुई है, मतलब जो बिंदु रूप में नहीं, इसको पास पास में लिखो, ये हो जाएगा 46, फिर माइनस कितना लिखा है 14, ये हो जाएगा 14, फिर माइनस 21, इनको अलग कर दो। फिर जो संख्या बिंदु रूप में लिखी है उनको पास में लिखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन प्लस का, फिर लिखो यहाँ पे 20 लिखा है 2/9, तो आ जाएगा 2/9, क्योंकि इसके पहले साइन क्या था प्लस का, इसलिए। अब इनको अलग अलग कराओ, फिर यहाँ पे लिखा माइनस लिखा है तो माइनस लिखो, इसके पहले माइनस था माइनस लिखा मैंने, फिर 5/3, फिर यहाँ पे कितना लिखा है माइनस का साइन और 4/9 लिखा है 4/9 लिखा। अब और सोल्व करो इसको आगे, तो कितना हो जाएगा 46। अब हमेशा ध्यान रखना, जो यहाँ पे मैंने 5 लिखा, यहाँ पे लिखा 3, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये संख्या भी पॉजिटिव है, क्योंकि इसके आगे कोई नहीं लिखा, मतलब पॉजिटिव साइन है। और ये संख्या क्या है प्लस की, पहले से बताया हुआ है। इन दोनों का क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, ये लिखा मैंने 8। अब मैंने यहाँ पे 8 जो लिखा वो पॉजिटिव लिखा, प्लस का लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि ये दोनों संख्या जो थी वो प्लस की थी, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन भी क्या लगाया प्लस का। अब कोई भी संख्या लिखी हुई, जैसे 5 माइनस वही लिख रहा हूं मैं, दोनों संख्या आगे क्या लिखा है माइनस लिखा है, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, दोनों नेगेटिव नंबर है। अब
यहाँ पे दोनों तरफ साइन प्लस का था, मैंने पहले यहाँ पे क्या लगा था, प्लस का साइन लगाया था। तो यहाँ पे दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस लगाना है, बस इतना ही ध्यान रखना है। और दोनों संख्या को क्या करना है, प्लस ही करना है, माइनस नहीं करेंगे। 5 में से 3 अगर दोनों संख्या माइनस की है तो प्लस ही करेंगे, सिर्फ साइन का मतलब जो बड़ी संख्या होगी उसके आगे जो साइन होगा वही लगाएंगे। यहाँ पे दोनों तरफ माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, कितना हो जाएगा 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा माइनस का 8। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अब कितना हो गया, अब मैं यहाँ पे जैसे बता रहा हूँ ये भी माइनस की, ये भी माइनस की, तो 4 + 1 कितना हो गया 3, सॉरी 4 + 1 कितना हो गया 5 और 2 + 1 कितना हो गया 3। फिर ब्रैकेट बंद प्लस, अब इनको सोल्व करना है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पहले जो हर समान है उसको पास में रखो, जैसे यहाँ पे 2/9 लिखा है, इसके बाद इसके आगे साइन क्या है माइनस का, मैंने माइनस लिखा और 4/9 जो लिखा है उसको यहाँ पे लिख दिया, क्योंकि इसका हर समान है, इजीली सोल्व हो सकता है। अब माइनस का साइन है, माइनस का साइन लिखा और 5/3 लिखा है, इसको यहाँ पे लिख दिया। अब और आगे सोल्व कैसे करूंगा कि इसमें से ये घटाना है, तो 6 में से 5 गए कितना बचा 1, इसके बाद में 4 में से 3 गए कितना बचा 1, ये हो जाएगा 11 प्लस। अब यहाँ पे क्या करना है कि हर समान है, इसमें साइन माइनस का लिखा है तो क्या करना है, घटाव करना पड़ेगा, मतलब सब्ट्रैक्शन करनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा 2 - 4 और ये हो जाएगा हर समान है जो समान रहेगा, और इसके बाद -5/3। अब यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। अगर एक साइन प्लस का हो एक माइनस का हो तो क्या करना है, माइनस करना पड़ेगा, और छोटी जो बड़ी संख्या है उसमें से छोटी संख्या घटा देनी। कितना बचेगा 2। अब बड़ी संख्या के आगे साइन क्या है माइनस का, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन और ये हो जाएगा 9। अब यहाँ पे माइनस लिखा है पहले से, माइनस ये हो जाएगा 5/3 और ये पहले प्लस लिखा है, ये हो जाएगा 11 प्लस -2/9 -5/3। इसको और आगे कैसे सोल्व करेंगे, तो इसका एक और मेथड बता रहा हूं मैं, सबसे अलग है, वो भी आप उस टाइप से भी कर सकते हो। 3 का मल्टीप्लाई 2 से कराओ, 9 का 5 से कराओ, दोनों का सामने सामने कराओ, आमने सामने, ये भी कर सकते हो। लेकिन एक मेथड और सिखा रहा हूं, ये भी सीख लीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा -2/9, ये हो जाएगा -5/3। अगर मेरे को इनका हर समान बनाना हो, यहाँ पे 3 लिखा है, यहाँ पे 9 लिखा है, तो छोटी संख्या जो लिखी है हर में उसको इसके बराबर बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, कि इसमें मैं कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई कराऊंगा ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा। तो मैं 3 का मल्टीप्लाई जैसे ही कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, दोनों का हर समान हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 प्लस माइनस का 2/9 लिखा था, इसको इसमें से रहने दिया जैसा था ऐसा। अब मैंने इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराया, ऊपर नीचे दोनों कराया। क्यों कराया, ऊपर नीचे कराने से क्या होता है कि वापस संख्या काट के वापस जो थी वही आ सकती है। मैंने कल बताया था तुल्य भिन्ने के बारे में। तुल्य भिन्ने में वैसे ही निकाला था, क्या निकाला था मैंने 1/2 लिखा था, इसमें तुल्य भिन्ने में समान संख्या का मल्टीप्लाई कराया था, तो कितना हो गया 2 × 1 कितना हो गया 2, और ये हो गया 2 × 2 कितना हो गया 4। ये इसका एक तुल्य भिन्न हो गया। और ये जो तुल्य भिन्न आ रहा था वो पहले की तुल्य आ रहा था, क्योंकि ये कट के वापस 1 कितना हो जाएगा, जो मतलब मैंने मल्टीप्लाई कराया उसी संख्या से मैं कट करूंगा, कितना हो जाएगा 2, और कितना हो जाएगा 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1/2। पहले की तुल्य आ रहा है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही, मैं अगर 3 का मल्टीप्लाई करा रहा हूँ तुल्य भिन्न निकाल रहा हूँ इसका, तुल्य भिन्न इसका कितना आ जाएगा 15, और नीचे क्या आ जाएगा 9। अब सेम हो गया, इसका हर क्या हो गया, समान हो गया। अब मैं इजीली सोल्व कर सकता हूं। हर समान है, मैं यहां पे लिख रहा हूं हर समान है, तो ये हो जाएगा 9। अब -2 लिखा है, यहाँ पे -2 को, इसके आगे माइनस का साइन है, -2 को, ये हो जाएगा 15। फिर ये प्लस 11 लिखा है, 11 रखो। यहाँ पे -2 लिखा है, यहाँ पे माइनस क्या है 15 है। अब इन दोनों को, दोनों संख्या माइनस की क्या करना है, ऐड करना है, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस तो माइनस रहेगा, और ये हो जाएगा 15 + 2 कितना हो जाएगा 70/90। फिर अब ब्रैकेट में खोल रहा हूं, जैसे ही ब्रैकेट खोला मैंने, पहले एक बार ब्रैकेट रखा, ठीक है, मैंने ऐसे ही रख दिया। अब इस ब्रैकेट को जैसे मैं खोल रहा हूं, ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये वाला जो साइन है और बाहर जो लिखा हुआ साइन है, इन दोनों का क्या है मल्टीप्लाई। तो जब भी संख्या जो होगी एक ब्रैकेट में लिखी होगी, अगर उसका साइन माइनस में है और आगे बाहर जो लिखा है वो प्लस का है, तो ये जो माइनस का ब्रैकेट जो लिखा है साइन, ये क्या कर देगा, बाहर वाले को क्या कर देगा, माइनस कर देगा प्लस साइन को। तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 17/9 और ये हो जाएगा 11। इसको और सोल्व करेंगे, इसके नीचे कोई नहीं लिखा है मतलब 1। अब 9 का मल्टीप्लाई 1 से कराओ, कितना हो जाएगा, 11 से कराओ, कितना हो जाएगा 99, और 1 का मल्टीप्लाई 17 से कराया, कितना हो गया 70, और इन दोनों का आमने सामने कराया, कितना हो गया 9। अब
9 में से 7 गया, कितना बचा 2, और 9 में से 1 गया तो ऐड, और कितना हो गया 9। ये इसका आंसर हो गया। तो अब इसको मिश्रित भिन्न में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने आपको कल बताया था मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए तो 82 जो लिखा है उसमें क्या करना है, 9 का भाजक लेके भाग लगाना है। तो कितनी बार जाएगा 9 बार, कितना आएगा 1। अब कितना बचा 1, तो अब कैसे लिखेंगे, सबसे पहले भाग पर कितना है 9, इसको लिखा 9, फिर शेष पद आ रहा है उसको लिखो ऊपर, और जो भाजक होता है उसको लिखो नीचे। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, लास्ट का आंसर मिश्रित भिन्न में 9 1/9। जो एग्जाम जो होते हैं उसमें इस टाइप का भी जो आंसर निकला होता है, तो आपको इस टाइप से भी आंसर निकलना चाहिए। अगर इसको वापस मैं अनुचित भिन्न में बनाना चाहूँ कैसे बनाऊंगा कि 9 का 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा 81, इसमें 1 ऐड करूंगा, कितना हो जाएगा 82, और जो हर जो है वो समान रखते हैं, इसका हो जाएगा 82/9, इसका आंसर हो जाएगा। अगर